ओ एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो हमने जो है सीरीज शुरू कर रखी थी मुगल मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, उनके बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक पर मैंने जो है बहुत सारे क्लासेस आपको करवा दी है बाबर के बारे में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बाबर का और राणा सांगा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, उसके बारे में। खानवा के युद्ध पर भी हमारी 2-3 क्लासेस हो चुकी है कि खानवा के युद्ध के कारण क्या थे, घटनाएं क्या थी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस युद्ध के परिणाम क्या निकले, क्या महत्व रहा इस युद्ध का, क्या रिजल्ट आया फाइनली इसका। ठीक है, तो इस क्लास को देखने से पहले बाबर के ऊपर जितने हमारे 8-9 क्लासेस हो चुके हैं, आप उस सारी क्लासेस को देखिए, आप इस पूरी सीरीज को देखिए, तभी आपको बाबर के ऊपर जो कंप्लीट टॉपिक है, बाबर की पूरी हिस्ट्री है, वो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं कि खानवा के युद्ध में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। वो हमने पिछले क्लास में देख लिया था कि राणा सांगा की हार हुई, जो कि एक हिंदू राजपूत शासक थे, और मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, उनकी जीत होती है खानवा के युद्ध में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस खानवा की, या जिसको कि कन्वा भी बोला जाता है, कि लड़ाई के परिणाम। ये नाम जो है खानवा या कन्वा नामक जगह पर हुआ था यह युद्ध, इसीलिए जो है इस युद्ध का नाम कन्वा का युद्ध या खानवा का युद्ध पड़ा। तो देखिए कि कन्वा की लड़ाई में राजपूतों मतलब राणा सांगा की हार हुई। यह लड़ाई भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह लड़ाई पानीपत से भी ज़्यादा भयानक थी। हालांकि राजपूत जो थे, वो इतिहासकारों ने राणा की हार का प्रमुख कारण क्या माना था? सिलहदी का विश्वासघात माना है कि जो सिलहदी का राजा था, वो पहले राणा सांगा की साइड था, लेकिन बाद में बाबर की तरफ वो मिल गया, जिस कारण राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। कुछ इतिहासकार मानते हैं, ठीक है, सभी नहीं मानते, कुछ इतिहासकार मानते हैं। परंतु इसके अलावा जो है ऐसे अनेक कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप राणा सांगा की हार हुई। इन कारणों में राजपूत सेनाओं में एकता और अनुशासन की कमी थी। कि राजपूतों की राणा सांगा की हार का सबसे बड़ा कारण था कि राजपूत सेनाएं जो थी उनमें एकता नहीं थी इतनी ज़्यादा, और अनुशासन नहीं था। सेना जो थी परंपरागत थी और बाबर की कुशल व्यूह रचना सम्मिलित थे। तो देखिए बाबर की जो सेना थी वो कुशल व्यूह रचना, मतलब कि उसकी जो अपनी सेना को ट्रेंड करने के तरीके थे, अपनी सेना को युद्ध भूमि में सेटअप करने का जो तरीका था वो बहुत अलग था, वो बहुत अच्छा था, जिसके कारण बाबर की जीत होती है। क्योंकि कन्वा की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई, इसलिए जो है इसके परिणाम काफ़ी गहरे निकले, जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला परिणाम इस कन्वा की लड़ाई का क्या था? कि राजपूतों की सैनिक शक्ति को धक्का, कि राजपूतों की जो सेना का घमंड था कि हमारे पास बहुत सारी सेना है, हमारे पास बहुत अच्छी सेना है, उस घमंड का चकनाचूर हो गया इस युद्ध के बाद। कि कन्वा की लड़ाई में मिली हार से राजपूतों की जो सैनिक शक्ति थी उसको काफ़ी धक्का लगा, उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई, काफ़ी नाम खराब हुआ राजपूतों की सेना का। अभी तक राजपूतों की सेना को बहुत शक्तिशाली माना जाता था आसपास के क्षेत्रों में, कि राजपूतों की सेना बहुत शक्तिशाली है। मुगल भी जो थे वो राजपूतों की बहादुरी से अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि राजपूत जो थे वो युद्ध भूमि में बड़ी शिद्दत से, बड़े मन लगाकर युद्ध करते थे। वो युद्ध भूमि में अपने प्राणों को भी खोने से नहीं डरते थे। ठीक है, वो बहुत बहादुरी से लड़ते थे और शहीद हो जाते थे लड़ते लड़ते। इसलिए जो है राजपूतों के युद्ध के चर्चे थे, राजपूत सेना की काफ़ी अच्छी तारीफ थी। इस लड़ाई में राजपूतों ने एकजुटता भी दिखाई, इसके बावजूद इस लड़ाई में उनकी एकता और वीरता की पोल खुल गई। इस युद्ध में हजारों सैनिक जो थे वो मृत्यु के शिकार हो गए। एक इतिहासकार है रशब्रुक विलियम्स, उन्होंने लिखा है कि राजपूतों का शायद ही कोई वंश था जिसका इस लड़ाई में खून ना बहा हो। मतलब हर वंश के जो सैनिक इस युद्ध में लड़ रहे थे उन सभी के जो है खून बहा था, उनका रक्त इस युद्ध भूमि में बहा था। इस युद्ध भूमि में जो है हजारों सैनिक मारे गए।
मतलब कि राजपूतों की जो सैनिक शक्ति के जो चर्चे चले हुए थे वो इस चर्चे इस खानवा या कन्हा की लड़ाई के बाद जो है उनकी पोल खुल गई। पहला परिणाम ये निकला कि राजपूतों की सैनिक शक्ति को धक्का लगा। अब तक जो है आसपास के क्षेत्रों में या मतलब सुनने वालों की ये जो बाहर तक चर्चे थे कि राजपूतों की सेना बहुत शक्तिशाली, तो उस शक्तिशाली सेना की पोल खुल गई और उस शक्तिशाली सेना की कमजोरी इस युद्ध में सामने आ गई। सेकंड पॉइंट कि हिंदू राज्य की स्थापना का सपना खत्म हो गया, क्योंकि राणा सांगा हिंदू राजा था और वह जो है दिल्ली में हिंदू वंश की स्थापना करना चाहता था इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद। तो जब इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में या कन्हा के युद्ध में राणा सांगा हार जाता है, तो हिंदू वंश की जो स्थापना का उसका सपना था वो इसी युद्ध भूमि में टूटकर बिखर गया। कि कन्हा की लड़ाई के परिणाम स्वरूप भारत में राजपूत राज्य की स्थापना का सपना जो था वो समाप्त हो गया। ऐसा ही एक सपना जो है मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, उसने देखा था। उसने जो है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक राजपूत राजाओं और सरदारों से हेल्प भी ली, ताकि मुझे इस युद्ध में हेल्प मिले और मैं बाबर को हरा सकूं। उसने बाबर को कन्हा के युद्ध में हराने के बहुत प्रयास किए राणा सांगा ने, परंतु इस लड़ाई में मिली हार से राणा सांगा का जो सपना था हिंदू वंश की स्थापना करना, हिंदू राज्य की स्थापना करना दिल्ली में, वो पूरी तरह से टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेवाड़ की प्रतिष्ठा को धक्का। कि जिस राज्य का राणा सांगा राजा था वहाँ पर भी उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई जब उसकी हार हुई थी इस युद्ध में। तो मेवाड़ राज्य के जो डंके बजते थे, चर्चे चलते थे, पहले उसकी प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को धक्का लगा। कि कन्हा की लड़ाई में राणा सांगा को मिली हार से मेवाड़ की प्रतिष्ठा को भी भारी धक्का लगा। अभी तक मेवाड़ जो था वो उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। जब तक मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय तक जो है मेवाड़ को उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है मेवाड़ राज्य का। परंतु खानवा की लड़ाई के बाद मेवाड़ का यह रुतबा, यह नाम जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है, मेवाड़ की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल साम्राज्य की दृढ़ता। मतलब मुगल साम्राज्य की जो नींव थी, जो स्ट्रोंग था, जो शक्तिशाली रुतबा था, वो ज़्यादा कायम हुआ। ठीक है, पहले भी मुगल साम्राज्य को, बाबर को काफ़ी शक्तिशाली माना जा रहा था कि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर की जीत के डंके बज रहे थे। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर की प्रतिष्ठा के चर्चे और ज़्यादा फैल गए। कि खानवा की लड़ाई के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य दृढ़ता, मतलब मजबूती से जो है वो स्थापित हो गया। इससे पहले बाबर को केवल दिल्ली और आगरा का ही शासक माना जा सकता था, क्योंकि उसने दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराकर वहाँ पर स्थापना की थी और आगरा को अपने कब्जे में लिया था। अपने राज्य का समस्त उत्तरी भारत में विस्तार करने तथा जीते हुए क्षेत्रों को सुदृढ़ता, मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए बाबर के लिए राजपूतों को हराना जरूरी था, क्योंकि उत्तर भारत में राजपूतों की काफ़ी शक्ति फैली हुई थी। मेवाड़ राज्य काफ़ी प्रतिष्ठित था। तो इस युद्ध में जब मेवाड़ राज्य हार गया, वहाँ का राजा राणा सांगा हार गया, राजपूतों की शक्ति समाप्त कर दी बाबर ने, तो बाबर की जो चर्चे थे वो और ज़्यादा फैल गई और मुगल साम्राज्य जो है और अच्छे तरीके से और मजबूत तरीके से भारत में स्थापित हो गया। अतः बाबर को मिली इस सफलता ने उत्तरी भारत में विजय के द्वार बाबर के लिए खोल दिए। अब बाबर को ललकारने वाला कोई भी शक्तिशाली शत्रु नहीं बचा था जो कि बाबर के साथ आमने सामने टक्कर के लिए तैयार हो, क्योंकि सभी जो है बाबर से डर रहे थे कि मेवाड़ के राणा सांगा इतना शक्तिशाली शासक भी इसके सामने नहीं टिक सका। बाबर ने दिल्ली और आगरा को भी अपने कब्जे में ले लिया, तो जो है कब्जे में ले लिया। तो अब मतलब कि बाबर के साथ युद्ध करने का कोई तरीका नहीं बनता है, इसलिए जो है मुगल साम्राज्य की दृढ़ता होगी। अतः कान्हा के युद्ध में मुगल साम्राज्य की दृढ़ता में स्थापित करने में काफ़ी सहायता की। मुगल साम्राज्य को इस खानवा के युद्ध के बाद और ज़्यादा मजबूती मिली भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर का भारत में स्थायी जीवन। कि कन्हा की लड़ाई के बाद बाबर के दर दर भटकने के दिन थे वो ख़त्म हो गया। अब उसने भारत में स्थायी रूप से परमानेंट रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि इस लड़ाई के बाद जो है बाबर पूरे उत्तरी भारत का स्वामी बन गया था।
बाबर ने फैसला तो पानीपत के युद्ध के बाद ही कर लिया था, लेकिन जब उसको खानवा के युद्ध में और स्थायी जीत मिल गई, पूरे उत्तरी भारत में बाबर को ललकारने वाला, उसका सामना करने वाला कोई नहीं था, तो बाबर ने सोचा अब मैं आराम से जो है भारत में अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ युद्ध करने वाला, मेरा सामना करने वाला कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं है। तो देखिए, इस युद्ध के परिणाम हमने जो है 5 पॉइंट पढ़े कि राजपूतों की सैनिक शक्ति को धक्का लगा, उनकी सैनिक शक्ति की कमजोरियां सामने आ गई। राणा सांगा का जो हिंदू राज्य को स्थापित करने का जो सपना था वो खत्म हो गया, क्योंकि राणा सांगा यह युद्ध हार गया था, और इस युद्ध को हारने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। मेवाड़ राज्य, जहाँ का राजा था राणा सांगा, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके मान सम्मान को धक्का लगा। भारत में मुगल साम्राज्य की दृढ़ता अच्छे से मजबूत हो गई, अच्छे से उसके राज्य को मजबूती मिली, क्योंकि बाबर ने लगातार 2 साल में 2 युद्ध जीत लिए थे, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के थे। अब बाबर ने भारत में स्थायी रूप से रहने का फैसला कर लिया। तो ये जो है हमने 3 क्लासेस में खानवा के युद्ध को पढ़ा। पहले क्लास में हमने देखा था कि खानवा के युद्ध के कारण क्या थे, फिर हमने दूसरी क्लास में घटनाओं को पढ़ा। ये हमारी तीसरी क्लास थी जिसमें कि हमने इसके परिणामों को पढ़ लिया है। ठीक है, 3 क्लास हो गई खानवा के युद्ध पे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बाबर के चंदेरी के युद्ध पे होगी, जो कि नेक्स्ट साल हुआ था 1528 में। चंदेरी का युद्ध, बाबर ने 3-4 युद्ध लड़े थे लगातार। पहला 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का युद्ध या कनवाहा का युद्ध, तीसरा 1528 में चंदेरी का युद्ध, फोर्थ नेक्स्ट घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में। उसके बाद जो है 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 युद्ध जो है बाबर को हमें पढ़ने होते हैं, इसके इतिहास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन चारों को मैंने आपको डिटेल से अच्छे से मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें कि आज हमारे जो है 2 युद्ध अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। पानीपत के युद्ध को हमने अच्छे से पढ़ लिया, खानवा के युद्ध को हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम चंदेरी के युद्ध को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।